खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शेख हसीना की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और अब बांग्लादेश में उनके लिए मुसीबतों का एक नया पहाड़ तैयार हो गया है। ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में शेख हसीना पर आरोप तय कर दिए हैं और शेख हसीना के खिलाफ बाकायदा गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। आरोप है कि छात्रों के आंदोलन को कुचला शेख हसीना ने और ये मानवता के खिलाफ अपराध था और अब इन्हीं धाराओं में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन्हीं धाराओं में शेख हसीना के खिलाफ अब मामला चलेगा। मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना की गैर मौजूदगी में ही मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उसके बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थी और इस वक्त वो बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में उन पर मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूनुस सरकार ने तकरीबन 225 मामले शेख हसीना पर दर्ज किए उनके देश छोड़ने के बाद से, और अब जो जिस मामले में सुनवाई हुई है शेख हसीना पर, उस मामले में मानवता के खिलाफ अपराध किया है शेख हसीना ने, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल यूनुस प्रशासन का यह आरोप है कि शेख हसीना ने जब छात्रों का आंदोलन कुचला तो उस दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और इस दौरान करीब 1500 छात्रों की मौत हुई और 2500 से ज्यादा जो आंदोलनकारी थे उन्हें चोट लगी, वो किसी न किसी रूप में घायल हुए। जिसके बाद कल एक बड़ी अहम सुनवाई थी शेख हसीना पर और इस मामले में अब शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही मुसीबतें शेख हसीना के लिए बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि आवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। वो किसी भी रूप में हिस्सा न ले पाए चुनाव में, इसको पूरी तरीके से तैयार रखा यूनुस प्रशासन की तरफ से, और अब लीगली भी शेख हसीना की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने इस वक्त आ रही है। शेख हसीना अब कई लीगलिटीज में भी फंस गई हैं। उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलेगा और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल कल बांग्लादेश की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। शेख हसीना के खिलाफ जो केसेस हैं उन सब केसेस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें गिरफ्तारी का वारंट शेख हसीना के खिलाफ जारी किया गया है। और इसी के चलते बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस ट्रिब्यूनल में केस चला उस ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं और साथ ही शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है। छात्रों के आंदोलन को कुचलने समेत कई धाराओं में शेख हसीना पर यह आरोप तय किए गए हैं और इन्हीं के तहत अब शेख हसीना पर ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में ही यह मुकदमा बांग्लादेश में चलाया जाएगा। आरोप है कि मानवता के खिलाफ शेख हसीना ने अपराध किया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में सुनवाई और सत्ता से हटने के 10 महीने बाद शेख हसीना पर यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई हुई है। अगस्त 2024 में आपको पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उस दौरान शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और शेख हसीना 45 मिनट के अंदर ही बांग्लादेश से निकल गई थी और भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी। इसके बाद से लगातार यूनुस सरकार उन पर केस दर्ज करती रही और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि करीब 225 मामले शेख हसीना पर दर्ज किए गए, जिसमें देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है यूनुस सरकार की तरफ से। और इन्हीं मामलों को लेकर यह सुनवाई बांग्लादेश में ट्रिब्यूनल में थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को माना है कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। दरअसल आपको याद होगा कि तख्ता पलट से पहले बड़ा एक आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। इस दौरान इस आंदोलन को कुचलने के लिए शेख हसीना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। इस आंदोलन को हिंसक तरीके से कुचला गया, जिसके चलते करीब 1500 लोगों की मौत हो गई जो इस आंदोलन में हिस्सा थे, हसीना विरोधी आंदोलन में। इस तरह का आरोप यूनुस प्रशासन की तरफ से शेख हसीना पर लगाया गया कि उनके जो भी विरोधी थे उन विरोधियों को सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके शेख हसीना ने कुचला और जो भी आदेश इन आंदोलनकारियों पर दिए गए थे वो सारे के सारे आदेश शेख हसीना की तरफ से ही दिए गए थे। तो ये तमाम आरोप शेख हसीना पर लगाए गए, जिसके बाद अब शेख हसीना पर इस मामले में सुनवाई हुई और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उससे पहले भी शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की अदालतों में सुनवाई हुई है और शेख हसीना के खिलाफ अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। शेख हसीना को भारत से सौंपने की मांग भी बांग्लादेश कर चुका है, लेकिन इस पर भारत ने अभी तक किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके से शेख हसीना को घेरने की चाल है मोहम्मद यूनुस की, क्योंकि शेख हसीना वहां से बचकर निकल आई
उनकी जान बच गई थी, क्योंकि उस दौरान जिस तरह का अटैक हुआ था, उनके महल में, उनके आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए थे और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, अगर शेख हसीना वहां पर होती तो जाहिर तौर पर मार दी गई होती। लेकिन शेख हसीना वहां से बचकर आई और उसके बाद अब उन पर केसेस लाद दिए गए हैं, उन्हीं मामलों में सुनवाई हो रही है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, शेख हसीना के लिए मुसीबतें बांग्लादेश में तो बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से अब ये कोर्ट का फैसला आया है, ट्रिब्यूनल का, इससे शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की कोशिशों को तो कम से कम एक बड़ा झटका लगा है। हाँ, एकदम देखिए, शेख हसीना का देश में वापस जाने का जो कोशिश उसको उसके ऊपर एकदम पाबंदी लग चुका है बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस आने के बाद से जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ में लगातार कार्रवाई किया गया है और जिस तरीके से कल भी जो सुनवाई किया गया था, उस सुनवाई में जिस तरीके से आरोप लगाया गया है शेख हसीना के खिलाफ में, उस जगह से अगर देखेंगे तो एक बात तो साफ है कि शेख हसीना किसी भी हालात पर देश में वापस ना आ पाए, इसके ऊपर एकदम पूरा तैयारी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। मगर ये करने के पीछे कारण क्या हो सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे कि आवामी लीग अभी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार रास्ते में आ रहे हैं, लगातार लोगों के मन में आवामी लीग को लेकर जो भावना उसको डेवलप किया जा रहा है और आवामी लीग तैयारी कर रहे हैं कि अगले चुनाव में वो लोग पार्टिसिपेट किया जाए। मगर दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आवामी लीग के ऊपर बैन लगाया गया है। आवामी लीग को किसी भी हालात पर इलेक्शन में नहीं खड़े होने देंगे, ऐसा एकदम मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। और अभी आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर है, उनके खिलाफ में भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। आवामी लीग का अगर देखेंगे तो शेख हसीना के खिलाफ में जिस तरीके से मामला चल रहा है, उसी तरीके से शेख हसीना के साथ साथ ही आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर थे, एमपी हो या गृह मंत्री हो, जो भी आवामी लीग का सपोर्टर्स रहे हैं, उनके खिलाफ में भी लगातार कार्रवाई जो है वो मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। कल भी जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में ये जो मामला चल रहा था, इस मामले पर सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ सदरुज्जमान यानी जो शेख हसीना के टाइम पीरियड पर यानी पिछले साल जो जुलाई महीने में जो बांग्लादेश का जो गृह मंत्री थे, उनके खिलाफ में भी अरेस्ट वारंट निकला गया है। उनको भी 16 जून के अंदर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके खिलाफ में भी सेम मामला है कि उन्होंने देश विरोधी काम किया। देश के जो छात्र है, उस छात्र के ऊपर गोली चलाया, छात्र का हत्या का मामला भी इनके खिलाफ में दिया गया है। यानी इस तरीके से मामला सजाया जा रहा है, मामला दिया जा रहा है, जिस मामले के आधार पर ये लोग अगर बांग्लादेश में वापस आए भी तो ये लोग बांग्लादेश में रास्ते में नहीं, जेल के अंदर रहे। ये पूरा टारगेट ही अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था, उस टाइम ही इंटरिम गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज था कि शेख हसीना और शेख हसीना के साथ साथ आवामी लीग का जो लीडर थे, जो सपोर्टर्स थे, जुलाई महीने में, जुलाई 78 के टाइम पर उनको सजा दिया जाए। और मोहम्मद यूनिस यही वादा किए थे कि शेख हसीना को देश में भी वापस ले आया जाएगा और उनको सजा भी दिया जाएगा। और इसी वजह से शेख हसीना के खिलाफ में एक से बढ़कर एक मोहम्मद यूनिस का तरफ से दिया जा रहा है। देखिए रैनिक, लेकिन ये जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बांग्लादेश में, ये कोर्ट की कार्रवाई कम और बदले की भावना से की गई कार्रवाई ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से बहस करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए कोई है नहीं। आप कुछ भी करते जाइए, ये तो बदले की भावना से कार्रवाई की गई ज्यादा दिखती है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का अभी का जो तस्वीर है उसमें एकदम साफ है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या कट्टरपंथी हो, ये लोग जिसके ऊपर बदला लेना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ में कोर्ट कार्रवाई कर दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे तस्वीर सामने आया था, जिसमें साफ साफ नजर आया था कि कट्टरपंथियों ने जिसके खिलाफ गया है, उनके खिलाफ में जो मामला दिया गया है, उस मामले पर उनके होकर कोई एडवोकेट नहीं खड़ा हो रहा है। अब चिन्मय कृष्ण दास का बात देख लीजिए। चिन्मय कृष्ण दास के टाइम पीरियड पे भी चिन्मय कृष्ण दास का होकर कोई एडवोकेट खड़े होने के लिए राजी नहीं था। चिन्मय कृष्ण दास का जो कहना, वो कहने नहीं दिया जा रहा था।
और इसके बाद शेख हसीना के टाइम पीरियड में भी दिखाई दे रहा है कि एकदम लगातार जो कार्रवाई हो रहा है उसपे शेख हसीना के खिलाफ में क्या क्या आरोप है वो आरोप बताया जा रहा है, मगर आरोप को साबित कैसे किया जाएगा, उनके खिलाफ में क्या क्या सबूत है वो पेश नहीं किया जा रहा है। सिर्फ आरोप कहा जा रहा है, आरोप कह के उनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकला जा रहा है, मगर सवाल दूसरी जगह पर है कि इस तरीके का जो कोर्ट हियरिंग चल रहा है, ये कोर्ट हियरिंग का जो चल रहा है, तो इसमें कोर्ट का जो डेकोरम क्या वो मेंटेन हो रहा है, क्या कोर्ट का जो खुद का जो सम्मान है वो सम्मान में ठेस नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि एक कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट के सामने जब किसी को बोलना नहीं दिया जा रहा है, एक पक्ष का सुना जा रहा है, दूसरे पक्ष का कोई बताने के लिए भी नहीं है, तो इस तरीके का अगर सिचुएशन तैयार बांग्लादेश में है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोल के भी तो कुछ नहीं रहेगा। ये सवाल भी बार बार से सामने आ रहा है कि बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए, रैनिक में आपके पास वापस